देखिए, राष्ट्रगान का ये संक्षेप में राष्ट्रगान यहाँ पर बजाया गया और सभी खड़े होकर और अब सभी ने अपनी जगह ले ली है। जैसा कि मैं मंच पर देख पा रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। मोदी मोदी के नारे भी इस वक्त जो जनता यहाँ पर मौजूद है वो लगाती हुई दिखाई दे रही है। हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होती हुई राज्यपाल से निवेदन किया जा रहा है। और अब जो औपचारिकता है मंच की, वो हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक मजबूत बहुत बड़ी सरकार, उसी ताकत के साथ एक तरफ शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का, तो वहीं दूसरी तरफ अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। अंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच पर पहुंच चुके हैं गांधीनगर में, जहां अनेकों बार वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये जो जीत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर बीजेपी की गोद में डाली है, उसी वजह से आज ये देखिए, अब भूपेंद्र पटेल वहां पर शपथ के पहले, मुझे लगता है शपथ ग्रहण की शुरुआत हो रही है। देखिए, હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, बड़ा दिन इनके जीवन में 21 में मुख्यमंत्री ने बनाया गया था। घाटलोडिया सीट से पिछली बार अहमदाबाद में लड़े थे और इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत, 1,92,000 से ज्यादा वोटों से घाटलोडिया सीट पर एक बार फिर भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने जीत हासिल की और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत को आपने देखा, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। भूपेंद्र पटेल को कई सवाल खड़े किए गए थे कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा फिर बीजेपी बदलेगी, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच पर कहा और साफ शब्दों में, ताकि कोई इधर उधर की बात ना कर सके, उन्होंने कहा कि नरेंद्र से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत भूपेंद्र। और ये वो लम्हा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहले वो मिलकर बधाई स्वीकार कर रहे हैं और ये राज्यपाल के साथ आप देख रहे हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जिन्होंने अभी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है भूपेंद्र भाई पटेल को। बड़ा दिन उनके लिए,
क्योंकि जब माननीय 156 राज्यपाल रिकॉर्ड श्री तोड़ जीत मिली बीजेपी को, ગુજરાતના પદનામિત મંત્રીશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે, એમને સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. શ્રી કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ. मोहनलाल देसाई अब शपथ लेंगे बतौर मंत्री। ऋषिकेश गणेश भाई पटेल. श्री पटेल राघवजी भाई हंसराज भाई. श्री बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत. ले रहे हैं कनुभाई देसाई, आपको बता दें ब्राह्मण परिवार से आते हैं, वित्त मंत्री थे वो पिछली सरकार में, वो भी आज शपथ ले रहे हैं। कनुभाई मोहनलाल देसाई, ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, श्री चंदन सिंह राजपूत, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, પટેલ રાઘવજીભાઈ હંસરાજભાઈ, બલવંતસિંહ ચંદનસિંહ રાજપૂત ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જણાવવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે आवश्यक હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓની કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. तो ये 4 मंत्री पहली बार आप देख रहे हैं यहां पर एक साथ शपथ लेते हुए. देखिए ऋषिकेश पटेल जो कि उत्तर गुजरात का पाटीदार चेहरा है, नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद इन्हें जगह दी गई थी. भूपेंद्र पटेल सरकार में आरोग्य मंत्री थे. कनुभाई का हमने आपको बताया वित्त मंत्री थे पिछले सरकार में. कुंवर जी बावलिया को आप देखिए, जब आप राघव जी पटेल को देखते हैं तो सौराष्ट्र के पाटीदार हैं, पेशे से किसान हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, 17 से चुनाव हार गए थे, उपचुनाव में जीते, भूपेंद्र पटेल सरकार में कृषि मंत्री बने. बलवंत सिंह राजपूत को आपने सुना, 2017 में अहमद पटेल के चुनाव के वक्त काफी चर्चा में रहे. अहमद पटेल के सामने बीजेपी ने तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था, उन्हें उतारा था, फिर जीआईडीसी का अध्यक्ष बनाया गया, अब मंत्री बनने जा रहे हैं. क्षत्रिय समाज से आते हैं बलवंत सिंह राजपूत. तो समाज के हर वर्ग को जगह देती हुई भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल में, और उसी आधार पर इन चेहरों को चुना गया है. शुरुआती जानकारी यही मिली थी कि 16 से 17 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. एक एक करके सबके नाम आ रहे हैं. और खास तौर पर अगर आप देखें तो वित्त मंत्री के तौर पर पाटीदार, ये राघव जी पटेल को आप देखें तो पाटीदार चेहरा, खुद मुख्यमंत्री भी पाटीदार चेहरा. इसी के साथ ऋषिकेश पटेल को देखिए तो उत्तर गुजरात जहां पर इस बार बड़ी कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, वहां से वो पटेल चेहरा. कई पाटीदारों को इस बार शामिल किया गया है, जिस पर सवाल भी विजय रूपाणी से पूछा गया था. अब अपने अपने हस्ताक्षर करते हुए ये तमाम मंत्री जो शपथ ले रहे हैं आज, तो पहले भी जो 4 चेहरे सामने किए गए हैं उनमें से 2 पाटीदार चेहरे हैं, एक ब्राह्मण चेहरा और एक क्षत्रिय. लेकिन इस बार सरकार की कोशिश यही है कि सभी को जगह दी जाए, और इसीलिए आदिवासी समाज से भी मंत्रिमंडल में नाम शामिल किए गए हैं. एक एक करके सबका नाम यहां पर लिया जाएगा. और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर, जो हमेशा सत्ता परिवर्तन हम यूपी में देखते थे, उसमें 255 सीटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हुई थी. श्री कुंवर जी मोहन भाई बावड़िया.
श्री आयर मुलुभाई हरदासभाई बेरा, डॉक्टर कुबेर भाई मनसुख भाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन मनोहर भाई बावरिया। હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર બોડુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને સંવિધાનનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર બોડુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ સેવા એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેને કે તેમની આગળ પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. बड़े बड़े संदेश इन चार चेहरों से बीजेपी देती हुई खास तौर पर मोलू भाई बेरा को शामिल किया गया है. खंबालिया सीट में ईशुदान गढ़वी को शिकस्त देने वाले ये बीजेपी के वो चेहरे हैं जो अपने आप में आम आदमी पार्टी को उनकी हार, मुख्यमंत्री चेहरे की हार याद दिलाते रहेंगे और इन्हीं लिए इसी वजह से मोलू भाई बेरा को शामिल किया गया है. वहीं भानुबेन को आप देख रहे हैं. भानुबेन पर अगर नजर डालिए तो एक महिला के तौर पर पार्षद के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत की थी. 2007-12 में वो जीती. कुंवरजी बावलिया को आप देखिए तो 2017 में कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद वो रूपानी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. बाद में उपचुनाव हुआ, दोबारा जीते. कोली समाज का बड़ा चेहरा है वो. भूपेंद्र पटेल सरकार में हालांकि स्थान नहीं मिला था लेकिन इस बार उन्हें जगह मिल रही है. तो ये चार चेहरे. भानुबेन को आप देखिए. भानुबेन बाबरिया तो राजकोट ग्रामीण से विधायक हैं. पार्षद के तौर पर शुरुआत की थी, विधायक बनी कई बार और उसके बाद एक महिला चेहरा के तौर पर भूपेंद्र पटेल की सरकार में आप देख रहे हैं उन्हें. कुबेर भाई डिंडोर संतरामपुर से विधायक और ये सभी पेशे से प्रोफेसर हैं. वो रूपानी सरकार में मंत्री रहे. 21 में सरकार बदल गई और जसदान विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है. छठी बार. और ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे. कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार में भी मंत्री रहे और जैसे जैसे अपने अपने नेता का, अपने अपने विधायक का नाम आता है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा जाता है. ये देखिए, अब आप देख रहे हैं भानुबेन को वहां पर हस्ताक्षर करते हुए. भानुबेन बाबरिया राजकोट ग्रामीण से विधायक हैं और एक महिला के तौर पर वो प्रतिनिधित्व करेंगी भूपेंद्र पटेल सरकार में. राजकोट निगम में पार्षद थी वो और राजकोट बीजेपी का गढ़ माना जाता है. 2007-12 में विधायक रही और अब मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है. उनके ससुर भी विधायक रहे 98 में, लेकिन 1998 में. और राजकोट ग्रामीण से वो इस बार विधायक चुन के आई हैं. राजकोट में 5 शहरी, माननीय राज्यपाल श्री, गुजरातना पदनामित राज्य कक्षाना मंत्रीश्रीओ स्वतंत्र हवालो उपस्थित छे. एमने सौगंध विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे. अनुमति. श्री हर्ष रमेश कुमार संघवी, श्री जगदीश विश्वकर्मा,
હું હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી જગદીશ વિશ્વકર્મા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકોને સાથે સંવિધાન અને કાયદાના અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી હું જગદીશ વિશ્વકર્મા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે અને આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. हर्ष सांघवी 12, 17, 22 तीन चुनाव माजूरा सीट से लगातार जीतते हुए गृह राज्य मंत्री. कुल 37 साल इनकी उम्र है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का हमेशा इन पर भरोसा रहा है और हर्ष सांघवी को आप देख रहे हैं हस्ताक्षर करते हुए केंद्रीय नेतृत्व के करीब और उनके चेहरे पर विश्वास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं. जब मोरबी का कांड हुआ था तब भी उन्होंने जो भूमिका निभाई थी उसकी चर्चा हुई. कम उम्र के हैं लेकिन 12, 17 और 22 के चुनाव लगातार माजूरा सीट से जीत रहे हैं. माजूरा सीट सूरत में आता है और यहां पर सूरत में व्यापारियों को अपनी तरफ करने की बड़ी चुनौती लगातार बीजेपी के सामने रही है और वो साथ, वो समर्थन उन्हें सूरत में मिलता रहा है. वहीं निकोल सीट से जगदीश विश्वकर्मा ये भी राज्य मंत्री थे पिछली सरकार में और उन्हें एक बार फिर से दोबारा मौका मिल रहा है नई सरकार में भूपेंद्र पटेल के साथ दूसरी बार काम करने. माननीय राज्यपाल श्री, ગુજરાતના પદનામિત રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે. એમને સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધવજીભાઈ સોલંકી, श्री खाबट बच्चूभाई मगनभाई, श्री मुकेश भाई झीनाभाई पटेल, હું બચ્ચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ હું પરસોત્તમ ઉદ્ધવજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ મુકેશભાઈ જીયાભાઈ પટેલ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. तो मुकेश भाई पटेल आप देख रहे हैं कोली समुदाय में अच्छी इनकी पकड़ है और पुरुषोत्तम सोलंकी जिनका नाम पहले लिया गया बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी एक बार फिर मौका मिल रहा है. पुरुषोत्तम सोलंकी भावनगर ग्रामीण इलाके से आते हैं. इस बार ग्रामीण इलाकों से जीते हुए लोगों को अच्छी खासी जगह मिल रही है. सूरत की ओलपाड सीट से विधायक मुकेश भाई पटेल भी मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं. पिछली सरकार में वो कृषि राज्य मंत्री थे और एक बार फिर से उन्हें भूपेंद्र पटेल की दूसरी सरकार में भी मौका मिल रहा है. कोली समुदाय में
उनकी पकड़ की चर्चा होती है। कोली समुदाय अच्छे खासे तादाद में गुजरात में है और ये पहली बार अब आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह के साथ और ये एक बड़ा अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक फ्रेम में जब आप नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को देखते हैं, क्योंकि पीएम ने इस बार कहा था कि मुझसे भी बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत, जो बड़ी जीत प्रधानमंत्री ने हासिल की थी 2002 में 127 सीटों की थी, लेकिन इस बार 156 आउट ऑफ 182 की ये प्रचंड जीत है जो बीजेपी ने हासिल की है। और इसी के साथ सरकार पर काबिज हुए हैं एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल। बच्चू खाबड़ देवगढ़ बारिया से वो विधायक हैं और 2012 में यही सीट उन्होंने हासिल की थी, दोबारा वहीं से जीत हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री वो रहे और भूपेंद्र 2 में भी एक बार फिर से फायरिंग केस को लेकर विवाद में भी वो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके नाम पर मुहर लगी है। और ये तमाम मंत्री जो शामिल किए गए हैं, तो चाहे वो कोली समाज से हो, पटेल समाज से सबसे ज्यादा लोग पाटीदार नेता मंत्री के तौर पर विधायक शामिल किए जा रहे हैं। वहीं आपने देखा चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, समाज के हर वर्ग को छूने की कोशिश है और सभी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और अब मुझे लगता है जो अगले मंत्री बुलाए जाएंगे उनकी बारी आ गई है। अभी तक सबसे ज्यादा पाटीदार समुदाय से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है क्योंकि उनकी अच्छी खासी श्री मदद प्रफुल्ल पानशेरिया, श्री भीखू सिंह जी, चतुर सिंह जी परमार, श्री कुंवर जी भाई नरसिंह भाई हलपति। हूँ प्रफुल्ल पानसेरिया, हूँ भीखू सिंह जी, चतुर सिंह जी परमार, हूँ कुंवर जी भाई नरसिंह भाई हड़पति ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદાનું અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, હું ભીખુ સિંહ जी, चतुर सिंह जी परमार, कुंवरजी भाई नरसिंह भाई हड़पति ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. भीखू सिंह जी मोडासा से विधायक हैं। 35,000 वोट से जो अच्छी बड़ी जीतें हुई हैं उनमें इनकी भी जीत शामिल है। मोडासा सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व इन्होंने खत्म किया है और न सिर्फ मोडासा सीट पर वर्चस्व खत्म किया है, बीजेपी की झोली में पहली बार लाने के साथ साथ वहां पर 35,000 वोट से जीतना। और अगर मोडासा इस बार कांग्रेस जीत लेती तो वो हैट्रिक लगाती वहां पर 12, 17 और 22 की, लेकिन उसको तोड़ने में भीखू सिंह परमार कामयाब रहे और ये बड़ी कामयाबी उनकी जिसका उन्हें तोहफा मिला है। कुंवर जी हलपति सूरत की मांडवी सीट से जीते हैं। सूरत में एक बार फिर बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और इस जीत के लिए उन्हें वहां पर मंत्रिमंडल में शामिल कर तोहफा मिला है। मांडवी से वो जीते हैं। विराछा हो, तमाम अन्य इलाके हो जहां पर आम आदमी पार्टी ने इस बार बहुत ताकत झोंकी थी और उन्हें उम्मीद थी कि सूरत में हम कमाल करेंगे, लेकिन 5 पर पार्टी सिमट गई है पूरे गुजरात में और मांडवी सीट से जीतने वाले कुंवर जी हलपति को जगह मिली है भूपेंद्र पटेल की उनके मंत्रिमंडल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस
शपथ ग्रहण में शामिल हैं और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, जिनके आसपास आप एनडीए के कुछ जो साथी बचे हैं उनके साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं, चाहे वानी प्रिया पटेल हो या फिर कुछ अन्य नेता। ये तस्वीरें हम आपको हेलीपैड मैदान की दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी चेहरों में सभी समाज के लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। और ये देखिए जेपी नड्डा गृह मंत्री, माफ कीजिएगा जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, माफ कीजिएगा जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माननीय वहां पर राज्यपाल स्टेज श्री में मौजूद हैं। समारंभ समाप्त करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती है। માનનીય રાજપાલ શ્રી ગુજરાત રાજના મંત્રીમંડળની સોગંદ વિધિ હવે પૂરી થઈ છે। આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાને રાષ્ટ્રગીતના સન્માન માટે ઊભા થઈએ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी मौजूदगी में अब ये शपथ ग्रहण समारोह अपने अंत की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हुए सबसे पहले तो आपको बता दें कैबिनेट मंत्री के तौर पर कन्हू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलव सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलू बेरा, भानुबेन बाबरिया, डॉक्टर कुबेर डिंडोल, यानी कुल 8 लोग, 8 कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर, 8 लोगों ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली है। राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार के साथ हर्ष सांघवी, जगदीश विश्वकर्मा, 2 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार देखेंगे। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भूपेंद्र पटेल से लेकर तमाम मंत्री जिन्होंने अभी शपथ ली है उन सब का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए लोगों की तरफ, लोगों का जो जोश और उत्साह है वो आप समझ रहे होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री झुककर सभी का अभिवादन करते हुए, झुककर जनता के सामने, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के सामने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। पीएम के नाम पर जो जोश और लोकप्रियता है उसकी मिसाल आप देख रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री के तौर पर 6 लोगों ने आज शपथ ली है। 16 विधायकों ने आज बतौर मंत्री शपथ ली है, जिसमें 8 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ, यानी कुल 16 विधायकों ने शपथ ली है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे और झुककर उन्होंने लोगों का वहां पर अभिनंदन किया है। ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इसी के साथ नरेंद्र मोदी और उनकी लोकप्रियता पर गुजरात, उनके गृह राज्य में एक ऐसी मुहर जिसकी चर्चा 2024 तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा ताकत झोंकी थी। उनके तमाम रैलियों को, रोड सभाओं को, बैठकों को मिला लेंगे तो लगभग सेंचुरी उन्होंने बनाई थी इस बार गुजरात में लोगों के बीच जाने की। और वो अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के पहले जो गुजरात में ताकत झोंकी, बार बार जनता से कहा कि आप नरेंद्र से भी ज्यादा बड़ी जीत भूपेंद्र को दें, वो रंग लाया और इनकी लोकप्रियता पर मुहर लगी। चित्रा हमारे साथ वहां से मौजूद है। चित्रा,
कितना जोश है पीएम को वहां पर देखने के बाद लोगों के बीच में, लेकिन हर वर्ग से लोगों को शामिल किया गया है। 8 बतौर कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री विद स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है विधायकों ने आज। देखिए, आपको बता दें, इसके पहले 2012 में कुल इतने ही विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी जब चीफ मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, और आज भी उतनी ही तादाद रही। और ये पहली बार है कि जब इतने कम संख्या में जो विधायकों ने शपथ ली हो। इसके पहले बहुत बड़ा मार्जिन रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, जो अन्य राज्यों से एनडीए शासित तमाम नेता आए हुए हैं, उनसे इस वक्त मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्प तस्वीर दिखी, देखिए, ओथ खत्म हो गया और शपथ ग्रहण के समापन के बाद पीएम जब सामने आते हैं तो पूरा झुककर उनकी ओर से कुछ सेकंड तक सभी को प्रणाम किया जाता है सामने मंच पर। चूंकि हजारों की तादाद में यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की मौजूदगी है, पूरा झुककर सभी को प्रणाम करते हैं। फिर दाहिनी तरफ जो लोग हैं उनको झुककर प्रणाम करते हैं, उसके बाद साधु संतों के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और फिर इस वक्त उन तमाम नेताओं से मुलाकात करते हुए जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन सभी से पीएम मुखातिब है। और यकीनन ये मोदी का गुजरात है जिसका दावा खुद उन्होंने चुनाव के दरमियान किया था कि ये गुजरात हमने बनाया, और उस गुजरात पर यहाँ की जनता ने मोहर लगाया। और आज नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, भूपेंद्र पटेल, अंजना, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार उन्होंने शपथ जरूर ली है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भूपेंद्र पटेल को चाहे गुजरात हो या देश हो, जब आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, खासतौर से गांवों में, तो जब आप पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन है तो बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वोट देने की बात पूछी जाती है तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा देते हैं। तो मंच पर मौजूद जितने भी नेता हैं वो मोदी का महत्व समझते हैं कि मोदी उनके लिए क्या है। आज जिस कुर्सी पर भूपेंद्र पटेल बैठे हों या फिर विजय रूपाणी जो साइड के मंच पर दूसरे जगह पर बैठे हुए थे, या उसके पहले के तमाम वो नेता, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी के मायने उनके लिए क्या है, मतलब सफलता की गारंटी। और आज उसी मोदी की झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे। अपने आप में बेहद दिलचस्प 27 सालों का शासन, और उस शासन पर इतनी बड़ी कामयाबी 156 के साथ, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और बीजेपी उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ इसको सेलिब्रेट करते हुए अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ गुजरात से बल्कि गुजरात के बाहर भी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जोश से पूरी तरह से लबरेज है वो। और अंजना, हम ये भी जानते हैं जब दूसरे पार्टी के तमाम नेताओं के बीच सिरफुटअव्वल की स्थिति दिखाई देती है, जब गुजरात में 1 साल पहले पूरी कैबिनेट बदल दी जाए, उसका कोई असर नजर नहीं आए। गांधीनगर में गेट के बाहर हंगामा करे कार्यकर्ता, लेकिन जब रिजल्ट दिखे और मोदी जी एक बार फिर से आ गए हैं, भूपेंद्र पटेल उनके साथ है, मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए एनडीए शासित राज्यों के तमाम जो चेहरे आए हुए थे, विजय रूपाणी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए एक अलग रूट है। तमाम जो नेता, भूपेंद्र भाई पटेल अब दूसरी तरफ जाते हुए साधु संतों से मुलाकात करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनको लेकर आगे जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फिलहाल मंच से अब नीचे उतर चुके हैं। जो सूरत की सांसद हैं ज्योत्सना बेन, वो भी आ चुकी हैं, वो सभी से मुलाकात करती हुई। तमाम बड़े नेता अब सब नीचे की तरफ जाते हुए, लेकिन अब भूपेंद्र भाई पटेल, बाई तरफ की तस्वीरें दिखाइए, मुख्यमंत्री जो साधु संत आए हुए हैं उनसे वो मुखातिब होते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए, और जो साधु संत है आपको बताते चले कि वो इस वक्त आशीर्वाद दे रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल को। कोई शॉल पहनाकर आशीर्वाद दे रहा है तो कोई वहीं दूसरी तरफ उन्हें पगड़ी पहना रहा है और जीत की शुभकामनाएं दे रहा है। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड जीत, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले अब गुजरात के जरिए जो अगले विधानसभा होने हैं जिन जिन राज्यों में 2023 और 2024 में, उसको जीतने की, उसको फतह करने की कोशिश होगी। और बीजेपी की कोशिश यही होगी कि जिन जिन राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है वहां पर अपनी सरकार को बनाया जाए। लेकिन न भूतो न भविष्यति, न इस तरह की जीत किसी को अब तक हासिल हुई है। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन बीजेपी ने जो कमाल और धमाल गुजरात की धरती पर इस बार दिखाया है, यकीनन उसका वोट प्रतिशत, बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, ये बताता है कि पहले के मुकाबले लोगों का भरोसा बीजेपी पर और ज्यादा बढ़ा है। एक ऐसे वक्त में जब महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, मोर्बी को लेकर कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जाती रही, और ये मुद्दे भी हैं। लेकिन जब भरोसे की बात होती है, जब पूछा जाता है कि आखिर इसको एड्रेस कौन करेगा, तो फिर मोदी का चेहरा सामने आ जाता है। और मोदी के नाम पर एक बार फिर से गुजरात ने बीजेपी के लिए ये गौरव प्रदान किया है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं,
अब बाकी जो एनडीए के जितने भी तमाम नेता आए हैं, बीजेपी के तमाम अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री आए हैं, उन सभी से वो मुखातिब होंगे। सभी के साथ दोपहर का खाना खाया जाएगा और 2024 की रणनीति, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने देखा था जब उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी तो उसके बाद अगले दिन 10 मार्च को जीत मिली थी, अगले दिन 11 मार्च को यहां पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, बड़ा सा भव्य रोड शो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यकीनन आज की इस जीत के बाद बीजेपी अब अपने अगले लक्ष्य के लिए लग जाएगी कि जिन जिन राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है अब उनको हटाकर वहां पर कमल खिलाया जा सके और इसके साथ ही 2024 के अपने किले को, जो 2019 में 303 सीटें उसको मिली थी, इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। बीजेपी के नेताओं की ओर से पूरी कोशिश यही की जाएगी। लेकिन अपने आप में अंजना, बेहद भव्य, बहुत बड़ा ये समारोह, बेहद शानदार ये समारोह और इसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें उसको यकीनन कामयाबी भी मिली है, क्योंकि गुजरात की जीत बहुत ज्यादा बड़ी जीत है। अंजना, बिल्कुल 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली दफ्तर में एक बड़ा जश्न मनाया और उसके बाद आज बारी गांधीनगर की है। 16 वहां पर मंत्री चुने गए हैं, सब अलग अलग वर्ग से लोगों को शामिल किया गया है। ऐसी सीटों पर ऐसे विधायकों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जैसे मोडासा सीट आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर फिर जीतती तो हैट्रिक बना लेती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को वहां खत्म किया। दूसरी तरफ खंबालिया में जिन्होंने ईशुदान गढ़वी को हटाया उनको जगह मिली है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे संदेश, न सिर्फ आज मंच पर मौजूद जो चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर उन्होंने अन्य मंत्रियों को शामिल किया है जो कि एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने साधु संतों के लिए एक मंच सजाया है, बल्कि जो चयन हुआ है मंत्रियों का उसके जरिए भी एक संदेश है। बिल्कुल, जिन चेहरों का चयन किया गया है उसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि यही हमारा भविष्य है। और आपको बताते चले दर्शकों की जानकारी के लिए, चूंकि उस आंकड़े का पूरा विश्लेषण मैंने किया था और रिसर्च निकाली थी, इस वजह से देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि जब बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर शपथ लेता है तो उसके मंत्रिमंडल का आंकड़ा क्या रहता है। आज तो 16 लोगों ने शपथ ली। 1995 में केशुभाई पटेल ने जब सीएम पद की शपथ ली थी तो कुल 30 लोगों को शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद सुरेश मेहता ने उसी साल 41 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। फिर 98 में आपको बताते चले केशुभाई पटेल ने अकेले शपथ ली थी, बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय 26 मंत्रियों ने, जब से मोदी युग की शुरुआत हुई थी, 26 मंत्रियों ने उस समय शपथ ली थी। 2007 में 19 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 2012 में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कुल 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। आनंदीबेन पटेल जब प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालने के लिए दिल्ली चले जाते हैं तो आनंदीबेन पटेल को कमान दी जाती है और उनके मंत्रिमंडल में 20 लोगों को शपथ दिलाई गई थी जब वो सीएम बनी थी। विजय रूपाणी को 18, आपको बता दें विजय रूपाणी ने जब अगस्त में 2016 में शपथ ली थी तो कुल 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। 2017 में 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी जब चुनाव विजय रूपाणी के नेतृत्व में जीता गया था। और भूपेंद्र भाई पटेल एक साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो कुल 24 चेहरे थे, लेकिन इस बार 16 चेहरों पर दांव लगाया गया है और यकीनन उन 16 चेहरों के जरिए अब गुजरात को उस रूप में आगे ले जाने की कोशिश जिसके जरिए यहाँ की पूरी लोकसभा की सीटों पर फतह कर सके भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि क्लीन स्वीप, देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर क्लीन स्वीप कर जाती है। अब बीजेपी तो शुरुआत उसकी गुजरात से करने की कोशिश, शायद यही वजह है कि इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य ये कार्यक्रम और 2024 की इसी के साथ बनती हुई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी। गोपी, मंत्रिमंडल जो 16 लोगों का था, मुझे लगता है जो लिस्ट आपने दी थी वो लगभग सटीक ही बैठा है। बड़े बड़े आकलन क्या समझ में आ रहे हैं? 8 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, एक बार फिर से हर्ष सांघवी को वही जिम्मेदारी मिलती हुई दिख रही है। हर समाज के वर्ग का नेतृत्व यहां पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए अंजना, हर समाज को यहाँ पे जोड़ने का ये काम हुआ है। साथ ही आपको बताती हूँ कि जो मैं अभी जो कैलकुलेशन कर रही थी वो कैलकुलेशन यही है कि 5 नए चेहरे जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें बलवंत सिंह राजपूत हो या फिर हम कहेंगे मूलू बेरा हो, भानुबेन बाबरिया हो, साथ ही प्रफुल्ल पानसेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति, ये ऐसे नए चेहरे हैं जिनको पहली बार मंत्री बनाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो भूपेंद्र पटेल सरकार में 6 जो मंत्री थे उनको भी दोबारा से भूपेंद्र पटेल जो मंत्रिमंडल है उसमें स्थान दिया गया है। उसमें हर्ष सांघवी, जगदीश विश्वकर्मा,
राघव जी पटेल, कनू देसाई, ऋषिकेश पटेल और मुकेश पटेल, इन लोगों को भूपेंद्र पटेल सरकार में दोबारा से स्थान दिया गया है। और बाकी जो चेहरे हैं, जिसमें पुरुषोत्तम सोलंकी हो गए, बच्चू खाबड़ हो गए, ये ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे नरेंद्र मोदी सरकार में हमने देखे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हमें दिखता हुआ जरूर लग रहा है। और क्योंकि देखिए, इस बार जो 16 लोगों का चयन किया गया है, नए चेहरे 5 ही है, बाकी के लोग सारे एक्सपीरियंस वाले हैं। जब भूपेंद्र पटेल सरकार को पहली बार चुना गया था, यानी 1 साल पहले, उस वक्त सारे ऐसे चेहरे थे जो पहली बार मंत्रिमंडल में आ रहे थे। तो ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब दोबारा से 5 साल के लिए नई सरकार बनानी है। 5 साल में लोगों का जो विश्वास है उसे एक बार फिर से उसी तरीके से जो विकास का मॉडल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी विकास के मॉडल को प्रस्तावित करना है। लोगों के साथ जो विकास हुआ है उसी को आगे बढ़ाना है। तो जो पुराने चेहरे हैं उन पे एक भरोसा भी किया गया है, साथ ही नए चेहरों को भी चांस दिया गया है ताकि कुछ नया बदलाव, नए आइडियाज के साथ वो लोग आए। और देखिए, आदिवासी नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो 4 से 5 आदिवासी मंत्रियों को भी स्थान दिया गया है। कुबेर डिंडोल की अगर बात करें तो पीएचडी डॉक्टरेट है, प्रोफेसर है खुद। तो पढ़े लिखे चेहरों को भी इसमें स्थान देने की जो कोशिश है वो की गई। अगर कुल मिला के देखें तो भूपेंद्र पटेल सरकार का ये जो नया मंत्रिमंडल है उसमें किसान से लेके पढ़े लिखे जो लोग हैं, साथ ही जो ट्राइबल्स है, हर समाज, हर तबके को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की गई। पाटीदार को भी जोड़ा गया है, ओबीसी को भी जोड़ा गया है, ट्राइबल को भी जोड़ा गया है, साथ ही एसटी को भी जोड़ा गया है, माफ कीजिएगा, जो दलित है उनको भी जोड़ा गया है। तो कहीं कुल मिला के जो पूरी एक कोशिश है वो की गई है कि हर तबके को इसमें जोड़ा गया है। नए चेहरे, पुराने चेहरों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन अगर हम कहें तो वो भी किया गया है। अंजना, और इन तमाम समुदायों को 24 तक खुश रखना है चित्रा, और इसीलिए शायद हम हर किसी का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। पाटीदार समाज का शायद सबसे ज्यादा 24 में भी। और प्रधानमंत्री ने आज सबसे बड़ा, क्योंकि इस मंच से भाषण वगैरह नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल नतमस्तक होकर लोगों के सामने प्रणाम किया, वहीं से लगता है उन्होंने एक तरह से रणभेरी बजा दी है 24 के लिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज अंजना आप देखेंगे तो किस तरह से भावुक वो नजर आ रहे थे जब वो झुके, क्योंकि उनके चेहरे पर इतना ज्यादा भरोसा बार बार अगर यहाँ की जनता करती है तो यकीनन एक बड़ा नेता ऋणी होता है अपनी उस जनता का, क्योंकि वही उनके लिए ऑक्सीजन होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने झुककर काफी देर तक वो हाथ जोड़कर अब झुके रहे और लोगों को अभिवादन किया, और इसके साथ ही वो भावुक भी नजर आए। लेकिन यहाँ पर गोपी जिस बात का जिक्र कर रही थी, देखिए, हर एक समुदाय को अपने मंत्रिमंडल में बिठाकर दरअसल भूपेंद्र पटेल सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके सामने 24 है। और वही मंत्र साबित होगा आने वाले चुनाव में भी। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।